नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर ओवरनाइट मार्केट में अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले हैं। सोने में करीबन 5% तो चांदी 5.5% की तेजी दिखाती हुई नजर आई है। डॉलर में गिरावट है, खरीदारी यहां पर फिर से लौटी है। आगे जाकर किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े। मेयर कहें राजेश जी नमस्कार। और अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां पर हम आता हुआ देख रहे हैं। अजय जी की तरफ से ग्लोबल जो बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं उनका भी मानना है कि खरीदारी अब यहां पर और आती हुई नजर आएगी। इंडियन मार्केट्स में इसके क्या मायने हैं और अगले हफ्ते से अब ऑफ कोर्स त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी, किस तरह की खरीदारी आप बनता हुआ देख रहे हैं? मनीषा जी बिल्कुल, अजय केडिया जी ने जिस तरीके से सब बातें बताई, बिल्कुल 100% मैं अग्री, उनके बातों से अग्री करता हूं। और कई बार हम लोग आप ही के चैनल पे साथ में आए हैं और जब भी हम लोग डिबेट करते हैं तो अजय भाई और मैं ऑलवेज हम लोग यही बात बोलते आए हैं कि जब 4000 के नीचे भी डॉलर इंटरनेशनली आया था तब भी हमने यही बोला था कि ये एक करेक्शन है और एक इसी 2 से 3 महीने में आपको 4500 और $5100 तक के गोल्ड फिर से दिखेगा करके। तो बिल्कुल उसी चाल पे गोल्ड दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड पे इंटरनेशनली दबाव था ईरान के कारण, तो कहीं ना कहीं वो अभी डिस्काउंटेड हो गया है और अभी इसका कोई असर अभी मार्केट में बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा। अभी ये जितनी भी निगेटिविटी थी वो पूरी निकल चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि गोल्ड का जो अजय भाई ने बोला है, मैं बिल्कुल 100% अग्री करता हूं कि दिवाली तक के 100% $5100 तक के जाएगा ही जाएगा। और रही बात इंडियन फेस्टिव मार्केट की, जो आपका सवाल था, तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन फेस्टिव मार्केट अभी अगस्त से शुरू हो जाता है और रक्षाबंधन के बाद से हमारे पास फेस्टिव सीजन और उसके बाद फिर से वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो और इस बार सबसे खास बात ऐसे कि एक ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक बड़ा शो भी इसी दरमियान अक्टूबर में है। तो कहीं ना कहीं बाइंग अच्छी खासी इंडियन मार्केट में रहेगी और फेस्टिव सीजन में सभी जगह रेंज अवेलेबिलिटी करने के लिए सभी रिटेलर रेडी होते हैं। इस वजह से कंज्यूमर की बाइंग होती है, इस वजह से रिटेलर भी पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये फेस्टिव सीजन की अभी तक की अपडेट्स। एब्सोल्युटली। राजेश जी, जहां तक एक्सपेंशंस की बात है, नए थीम्स, नए लॉन्चेस, नए कलेक्शंस जो बाजार लेके आ रहा है, उस पर क्या सेंस है? बिल्कुल, देखिए मतलब मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि पहले गोल्ड लोग खरीदते थे, लेकिन अभी गोल्ड के साथ साथ डिजाइन्स को भी उतना महत्व आ गया है। साथ ही साथ जब से 9 कैरेट 14 कैरेट की ज्वेलरी, 18 कैरेट की ज्वेलरी जो पसंद की जा रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी है जो पॉकेट फ्रेंडली के साथ साथ लोगों को एक स्टर्डीनेस भी चाहिए रहता है, पॉकेट फ्रेंडली भी चाहिए रहता है। और कुछ कुछ जो नए डिजाइन है वो 9 कैरेट में भी आजकल अवेलेबल हो गए। तो कस्टमर की डिमांड है, तो कस्टमर की डिमांड पे सब ये अवेलेबल कर भी रहे। और पहले वेडिंग सीजन में नॉर्मली हम देखते थे 22 कैरेट को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन अभी ब्राइडल सेट्स 18 कैरेट में काफी पसंद किए जाने लग गए हैं और अभी ट्रेंड भी धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो लाइट वेट ज्वेलरी के साथ साथ जो बड़ी ज्वेलरी है वो 18 कैरेट में नॉर्मली कस्टमर्स प्रीफर कर रहे हैं और छोटी ज्वेलरी तो नो डाउट 22 कैरेट में भी, मतलब दोनों तरीके के कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल है और रिटेलर्स के पास अच्छी खासा डिमांड होने की अपेक्षा है। पॉइंट टेकन। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है, भाव में बढ़त की एक्सपेक्टेशन है और अगले हफ्ते से रक्षाबंधन के साथ त्योहार शुरू हो जाते हैं और जैसे राजेश जी कह रहे हैं फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर शादियों के सीजन में भी जाना शुरू कर देते हैं। तो मांग आगे जाकर यहाँ पर बेहतर रहने की उम्मीद है और भाव बढ़ रहे हैं तो उसका भी फायदा यहाँ पर बाजार उठाता हुआ देखते ही हैं।